आप लोगों ने जो सवाल भेजे तज्जियाकारों से उनके जवाब जानते हैं। बेनज़ीर से पहला सवाल करते हैं। बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल पेश आई। बेनज़ीर, उससे मुतालिक आपसे पूछा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मावने खुसूसी शफ़ी जान और अज़मा बुखारी नून लीग की हैं, उनके दरमियान नाखुशगवार जुमलों के तबादले ने सियासी इख्तलाफ को ज़ाती जुमलों में बदल दिया है। इस तरह की बयानबाजी क्या दुरुस्त है? अलीना, पहली बात तो जो शफ़ी जान साहब ने बात की उनकी, जो उसके बाद उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांगी, मेरे लिए तो वो अपॉलोजी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस किस्म उनको तो बल्कि कैटेगोरिकली जो उन्होंने बात की अज़मा बुखारी साहिबा के बारे में, उनको तो कैटेगोरिकली इस कहना चाहिए कि ये मुझसे गलती हुई और उनको पर्सनली जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। खुल के बात करते हैं अलीना, ये तो एक रेप थ्रेट था जो उन्होंने बात की, बल्कि एक गैंग रेप थ्रेट था। तो आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं इस किस्म की ज़बान को, और हम देख रहे हैं आजकल इतना ही नॉर्मलाइज हो गया है। फिर से हम देख रहे हैं सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्टिक किस्म की। अलीम खान साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उनके साथ जो किया, और ये सिर्फ एक खातून के बारे में नहीं होता कि वो सियासतदान है तो अज़मा बुखारी साहिबा के बारे में जब इस किस्म की मैसेजिंग पब्लिक ऑफिस से आती है तो ये सारी ख़वातीन को जो पाकिस्तान में अफेक्ट करती है, क्योंकि मैसेज ये जाता है कि इट्स ओके, ऐसा आप कह सकते हैं ख़वातीन के बारे में। जिस पे शफ़ी जान साहब कहते हैं अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, वो हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया, ये तो कोई अपॉलोजी नहीं होती अलीना। बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए सारी सियासी जमातों की तरफ से, अपनी सोशल मीडिया टीम को, अपने सियासतदानों को, कि ये रेड लाइन है, इस किस्म की ज़बान हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आजकल क्योंकि AI का ज़माना है अलीना, इतनी गंदी और घटिया वीडियोस बनती हैं, कुछ मरियम नवाज शरीफ और अज़मा बुखारी साहिबा के बारे में, दूसरी तरफ बुशरा बीबी और PTI की ख़वातीन के बारे में। फ़र्क ये है क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुकूमत में है, वो पीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफेमेशन के कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। PTI की जो ख़वातीन हैं उनको तो इंसाफ मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ पर यह ज़रूर कहूँगी अलीना, और मैं तारीफ़ करूँगी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी में बिल्कुल ऐसी ज़बान कभी कभी इस्तेमाल होती है, लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं, रूल नहीं होता। और उसकी वजह है कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से बार बार एक कंसिस्टेंट मैसेजिंग आती है कि हम इस किस्म की ज़बान नहीं, हम इस किस्म की सियासत नहीं करेंगे, चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, चाहे वो आसिफा भुट्टो हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये बाकी सियासी जमातों की तरफ से आए। आखिरी बात अलीना, क्योंकि इस वक्त आपकी जो 3 सियासी जमातें हैं उनकी जो लीडरशिप है उसमें सबसे प्रोमिनेंट ख़वातीन है। मरियम नवाज शरीफ ले लें मुस्लिम लीग नून की, आसिफा भुट्टो को ले लें आप, अलीमा खान को ले लें आप PTI की। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो इस किस्म की सियासत है ये ख़त्म हो। बिल्कुल सही कह रही हैं। और बल्कि सहाफ़ी भी इसीलिए हल्ला शेरी होती है ना, किसी के साथ भी इस तरह की हरकतें करते हैं। सहाफ़ियों के साथ, आपके साथ जो कुछ रोज़ पहले हुआ, इंतहाई शर्मनाक। वेरी वेल सेड बेनज़ीर, थैंक यू सो मच जी। मज़हर अब्बास साहब से करते हैं अगला सवाल। मज़हर साहब, पूछा जा रहा है कि ढाका में कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक और जयशंकर का मुसाफा हुआ। जब सियासी रहनुमा हाथ मिला सकते हैं तो क्रिकेटर्स के दरमियान राब्ते क्यों मुमकिन नहीं हो पाते? देखिए, ये मेरा ख्याल है 1 जनवरी की सबसे बड़ी ख़बर भी थी और इस साल का बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। उसकी 2 वजह हैं। एक तो हमने पिछले साल देखा कि ख़ास तौर पे क्रिकेट के हवाले से ये बहुत हाईलाइट हुई कि हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसने हाथ नहीं मिलाया, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी वसूल नहीं की उन्होंने। उसके बाद भी हमने इवन ख़वातीन क्रिकेटर्स में भी इंडियन वो देखा। उस बैकड्रॉप में अगर आप देखें तो वो हाथ मिलाना जो है वो बड़ा एक तरीके से बहुत ही एक पॉजिटिव जेस्चर था। और जिस सरज़मीन पर वो हाथ मिलाया गया वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर ज़ाहिर है उनके इससे पहले यही वज़ीर ख़ारिजा थे ग़ालिबन, जब बिलावल भुट्टो गए थे बांग्लादेश नहीं कहीं और, तो उन्होंने सिर्फ जो है वो उनसे शेक हैंड नहीं किया था। यहाँ शेक हैंड करना इंडियन फॉरेन गोवा में कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे ना। जी, यहाँ शेक हैंड करना मेरा ख्याल है अब इसमें इंडियन सोच में कोई तब्दीली आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई एक आम सा शेक हैंड होता तो कितनी नहीं। फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान के जो डेलीगेशन का उसके हेड स्पीकर कौमी असम्बली से हाथ मिलाना, एक अच्छे जुमलों का तबादला करना, ये मेरा ख़्याल है इसको लिया जाए तो पॉजिटिव ही लिया जाना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि दोस्त होता नहीं हाथ मिलाने वाला, लेकिन ये क्या ट्रांसलेट होगी इसमें, क्योंकि इंडियन पाकिस्तान में एकदम जैसे ही बातचीत शुरू होती है एक दोनों तरफ से, दोनों साइड से एक कैंपेन शुरू हो जाती हैं
और वो पुरानी चीज़ें याद दिलानी शुरू कर देते हैं, चीज़ें आगे बढ़ानी। इंडिया को इस वक्त इनिशिएटिव लेना है, इंडिया को इनिशिएटिव लेना है कि वो डायलॉग चाहते हैं, टॉक्स के हवाले से नहीं, और उसका पाकिस्तान की तरफ से पहले भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है और अब भी उम्मीद यही है कि रहेगा। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी पेशरफ्त कह सकते हैं 2026 की। टेंशन बहुत नजर रखनी पिछले साल होगी इसके ऊपर कि आगे टर्न आउट कैसे, लेकिन इसको हमेशा एक पॉजिटिवली लेना चाहिए। इंटरेस्टिंग। एजाज सैयद साहब, आपसे पूछा जा रहा है, इस्लामाबाद में बल्दियाती कानून में तरमीम और वार्ड्स की तादाद बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया गया है। क्या ऑर्डिनेंस के जरिए इस तरमीम का फैसला दुरुस्त तरीका है? और सर ये भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या ये जो बल्दियाती कानून मेरा ख्याल अब कैबिनेट में भी चला गया है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं, ये अच्छा कानून है क्या? मेरा ख्याल में सबसे बुरी बात यह है कि इस्लामाबाद में भी बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उनको डिले करने की ये कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में आपको पता है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने भरी अदालत में खुल कर कहा था कि वो इस्लामाबाद में लाजमी बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे, और कुछ इसी तरह के रिमार्क्स उन्होंने पंजाब के बारे में भी दिए थे। तो पंजाब में भी कानून तब्दील कर दिया गया और उसको तब्दील करने की बात की गई, और इस्लामाबाद में भी अब यही काम किया जा रहा है, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। इस्लामाबाद को अमली तौर पर ब्यूरोक्रेट्स के हवाले किया हुआ है, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद की ग्रीनरी भी तबाह हो रही है और प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं हो रही। इस्लामाबाद को मुंतखब अवामी नुमाइंदों की अशद ज़रूरत है। इस्लामाबाद में आए रोज़ आबादियाँ उखाड़ी जा रही हैं, और इस्लामाबाद इनक्लेव मलकाबाद का एक इलाका है, वहाँ पर लोगों के पास मालकाना हकूक़ हैं और उनकी आबादी को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि पड़ोस में शायद कोई। और आई अंडरस्टैंड आपकी गुफ्तगू से मुझे तासुर ये मिला है कि आप समझ रहे हैं कि ये जो कानून साजी हो रही है अब, ये बल्दियाती इलेक्शंस डिले करवाने की एक अटेम्प्ट है, के लिए कदम है। जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि ये बल्दियाती इंतखाबात को डिले कराने की अटेम्प्ट है। ये इंतखाबात होने चाहिए, और इस्लामाबाद में जो एक आबादी को हटाया जा रहा है जिनके पास लोगों के पास मालकाना हकूक़ हैं, मेरे ख्याल में जब अवामी नुमाइंदे होंगे इस्लामाबाद की, वो क़यादत करेंगे, वो इस बात का बेहतर तरीके से फैसला करें, वो अवाम को भी सुने। अभी तो आपने ब्यूरोक्रेट्स को दिया हुआ है, जो चाहे वो करते हैं। तो मेरे ख्याल में अवाम की पॉइंट नोटेड। एजाज साहब, माजरत आपको शॉर्ट करना पड़ेगा मुझे थोड़ी सी, क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद है। आगे बढ़ते हैं। फ़खर दुरानी साहब, ये बता दें, ट्रंप साहब ने कहा है ईरान में होने वाले मुजाहिरों पर अगर ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आएगा। आप इस बयान पर क्या राय रखते हैं सर? बड़ा हैरान कुन बयान है, क्योंकि अमेरिका की अगर आप हिस्ट्री देखें कि जिस मुल्क में भी रिजीम चेंज की कोशिश की जाती है, अमेरिका इसी तरह इंसानी हकूक़ के नाम के ऊपर ही वहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। हिस्ट्री में कई एग्जांपल्स हैं, इराक है, लीबिया है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे भी इन्होंने रिजीम चेंज और बुनियादी इंसानी हकूक़ के नाम पे ही वहाँ पे वो क्या है। इवन अगर ये देखा जाए, इसराइल ने जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया फ़लस्तीनियों के ऊपर, वहाँ पे तो ईरान वहाँ पे तो जो है वो सदर ट्रंप नहीं गया उनके लिए, उनके बचाने के लिए। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो अमेरिका जिस तरह से इंसानी हकूक़ के नाम के ऊपर इंटरफेयर करता है दूसरे ममालिक की सियासत में और दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में। मेरा ख्याल है कि ये एक अभी तक की जो है वो सबसे एक अजीब व गरीब किस्म का उनका बयान है कि वो ईरान में तलबा के हवाले से अगर कोई तशद्दुद किया जाता है तो वो वहाँ पर जाके इंटरफेयर करें, तो वो इंटरवीन। ठीक है।